हर असफलता एक नया सबक है और हर सबक एक सफलता की कुंजी है। कभी हार से घबराइए मत, क्योंकि यही ठोकरें आपको और मजबूत बनाती हैं। जो गिरकर भी सीखता है वही आगे चलकर इतिहास रचता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि खुद को साबित करने का एक मौका है। तो सीखिए, आगे बढ़िए और बनिए मास्टरमाइंड। और मैं हूँ आपकी होस्ट ऋचा वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 का हमारा यह एपिसोड सीनियर वर्ग के हमारे पहले कंटेस्टेंट अभिषेक कुमार के साथ। आइए। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं अभिषेक कुमार। अभी हम एपिसोड को शुरू करेंगे, उससे पहले हम उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? अच्छा लग रहा है बहुत। कैसा फील हो रहा है हॉट सीट पर बैठ के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हम एक बार आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ओके। इसमें आपको 13 सवालों के जवाब देने हैं जो 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर से शुरू होंगे और हमारा आखिरी सवाल होगा 11,000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। इसी बीच आपको एक पड़ाव मिलेगा जो होगा 5वें प्रश्न पर 2500 रुपए गिफ्ट हैम्पर के लिए। अगर आप इससे ऊपर जाके कहीं गलत होते हैं तो आप 2500 गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगे। उससे पहले कहीं गलत हो गए तो आप शून्य पर आ जाएंगे। जहाँ भी आपको लगता है कि आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप उसको क्विट कर सकते हैं। जहाँ भी आप क्विट करेंगे उतनी ही धनराशि गिफ्ट हैम्पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का जवाब देने में आप असमर्थ हैं तो आप या तो आपके पास लाइफलाइन है, दो में से आपको एक लाइफलाइन यूज़ करनी है। या तो आप अपने प्रश्न को बदल सकते हैं या फिर आप किसी को पार्टनर के तौर पर लाए हो तो उनसे भी आप डिस्कस करके जवाब दे सकते हैं। मैं जानना चाहूंगी, लाए हैं आप किसी को पार्टनर के तौर पर? ऐसा क्यों, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक फ्रेंड को मैंने बोला था, वो उसने फिर टाइम पे बोल दिया कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तो मैं सोचा चलो सिंगल ही चलते हैं। फिर मैंने सोचा चेंज कर देंगे क्वेश्चन को अगर ऐसा। हाँ चलिए, अच्छा है। हाँ। इसमें दो में से एक लाइफलाइन आप यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो सब रूल्स क्लियर हैं? हाँ ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं आराम से। बिल्कुल आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, एकदम कंफर्टेबल खेलना है। हाँ ओके। ठीक है, तो हम अभी आगे गेम शुरू करेंगे अभिषेक के साथ। उससे पहले हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अतिथि के रूप में MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हिमांशु विश्वास जी। सर का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल रेखा रानी जी, मैम का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ मौजूद हैं गर्ल्स इंटर कॉलेज की टीचर मैम नीरज सिसोदिया जी, मैम का भी बहुत बहुत स्वागत। तो अभिषेक आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं? मैं शोहारा से आया हूँ। मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ SSC सीजल की अभी प्रेजेंट में जी। अभी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, डेली वहीं पे जाना है, घर पे आना, यही चल रहा है बस अभी। रूटीन? हाँ, रूटीन। BSc कंप्लीट हो गई है और मुरादाबाद से मैंने ITI भी कंप्लीट किया, अभी 1 ईयर ही हुआ है। हाल ही में मैंने अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया है, उसी को देके मैं यहाँ पे आया हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने एग्जाम दिया, एक बार अभिषेक के लिए जोरदार तालियां। और अभिषेक, फैमिली के बारे में, आपकी फैमिली में पेरेंट्स हैं, 2 सिस्टर है, एक छोटा भाई है। सबसे बड़ा फैमिली में मैं ही हूँ, सारे मुझसे छोटे ही हैं। अच्छा। सब स्टडी कर रहे हैं। एक मुझसे छोटी वाली सिस्टर है, वो पार्लर का वर्क करती है। तो सारी जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर ही है। मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, रिच लाइट बिस्किट एंड श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। तो अभिषेक, पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा आपका पहला प्रश्न। इनमें से किस शब्द का अर्थ पुराने विचारधाराओं का रूढ़िवादी व्यक्ति होता है? Which of these words means a person with a conservation mindset? समझ गए आप? मैं हिंदी। बिल्कुल। इनमें से किस शब्द का अर्थ पुरानी विचारधाराओं का रूढ़िवादी व्यक्ति होता है? आपको 45 सेकंड जवाब देने के लिए मिलेंगे। ओके। ऑप्शन स्टार्ट होंगे तो आपका टाइम भी शुरू हो जाएगा। ये रहा आपके ऑप्शंस। A कंजूस, B दकियानूस, C चापलूस, D मनहूस। कंजूस, दकियानूस, चापलूस या मनहूस? दकियानूस। श्योर? हाँ श्योर। तो लॉक करें? हाँ बिल्कुल मैम। तो B ऑप्शन को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, और हम देखते हैं सही जवाब है या गलत। बिल्कुल सही जवाब। बड़ा सोचने में आपने समय लगाया, क्या बात? हाँ मैम, थोड़ा सा क्या है ना, पुरानी विचारधाराओं का रूढ़िवादी, यही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। कभी कुछ और जो ना सोच रहा हूँ वो ऑप्शन हो जाए, इसी वजह से। चलिए कोई नहीं, आपने पहले सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। दकियानूस एक शब्द है जिसका उपयोग उन व्यक्तियों या विचारों के लिए किया जाता है जो पुराने, पिछड़े या आधुनिकता के खिलाफ होते हैं। यस मैम। ये तो चलता ही रहता है। हाँ, ये तो चल रहा है अभी। तो अभी आपके पास लाइफलाइन भी है। आपने पहले प्रश्न का सही जवाब दिया है, 500 रुपए गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे। थोड़ा सा अब फील हुआ हल्का हल्का बहुत? हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, बिल्कुल ऐसे खेलिएगा आप, आगे भी हमें उम्मीद है आप जवाब दे पाएंगे। ओके मैम। तो आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? What was the name of King Dashrath's father?
ओके आगे बढ़े। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए हरिश्चंद्र, बी सहस्त्रबाहु, सी अज, डी बाली। हरिश्चंद्र, सहस्त्रबाहु, अज या बाली। बली। क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? हाँ मैम, मैं कंफ्यूज हूँ दो ऑप्शन में। अगर आपको लगता है तो आप लाइफलाइन का भी यूज कर सकते हैं। अज, बली, सहस्त्रबाहु। नहीं मैम, लो आप एक ऑप्शन को लॉक कीजिए। आप श्योर हैं? लाइफलाइन भी आपके पास, समय जा रहा है। हाँ मैम, सॉरी, श्योर हूँ। शांत हो जाइए, टिक कीजिए और ए हरिश्चंद्र को लॉक करने के लिए अभिषेक बोल रहे हैं। कैसे लगता है कि ये इसका आंसर होगा? मैंने कहीं पे पढ़ा है ए या बी में से ये आंसर है। अभी 50-50 वाली लाइफलाइन तो हमारे पास थी नहीं, इसमें आप दो बार नहीं आंसर दे सकते थे। ये क्योंकि हरिश्चंद्र कुछ भी हो सकता है इनमें से वैसे। तो चलिए इसको आंसर को देखते हैं कि सही आंसर क्या है इसमें। सही आंसर इसमें सी है, अज। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। दशरथ का जन्म कौशल के राजा अज और विदर्भ की इंदुमती के पुत्र के रूप में हुआ था। मूल रूप से उनका नाम नेमि था, लेकिन उन्हें दशरथ उपनाम मिला क्योंकि उनका रथ 10 दिशाओं में घूम सकता था, उड़ सकता था और धरती पर लौट सकता था। वह सभी दिशाओं में आसानी से युद्ध भी कर सकते थे। ओके। क्या हुआ, आपने लाइफलाइन क्यों नहीं यूज की जब कंफ्यूज थे? मैंने पढ़ा था कहीं पे, बट चलो कोई नहीं। हरिश्चंद्र तो कोई और दूसरे राजा थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र जिनको बोलते हैं। अब मुझे याद आ रहा है कि हाँ वो गलत हो गया। कोई नहीं, कैसा लग रहा है? चलो सैड हो? अच्छा लग रहा है। नहीं सैड नहीं हूँ, तो एंजॉय हूँ। चले, बहुत अच्छा है कि आप यहाँ तक पहुँचे, आपको उसके बारे में अच्छा लगा। कोई नहीं, पर हमें थोड़ा सा दुख है। नहीं कोई नहीं मैम, वो मैटर नहीं करता। हाँ, ये मैटर करता है कि हाँ यहाँ तक पहुँचे। एक बार अभिषेक के लिए जोरदार तालियां। तो अभिषेक, आप यहाँ से अभी भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। अच्छा, आपके लिए हमारे तरफ से एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा और श्री सिद्धिविनायक ट्रेडर्स की ओर से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर होगा। आइए, मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अतिथि के रूप में MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हिमांशु विश्वास जी। सर यहाँ पर आए और अभिषेक को सम्मानित करें। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैम रेखा रानी जी, वो भी यहाँ पर आए। ये अभिषेक के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये श्री सिद्धिविनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर। अभी हमारे साथ यहाँ से खेल कर गए हैं अभिषेक कुमार। अब हम बुलाते हैं हमारी आज की दूसरी पार्टिसिपेंट को, जो है शिवानी। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गई हैं शिवानी। शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शिवानी, कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से स्कूल से हैं? 8th क्लास में हूँ, कल्याण कॉलेज। अच्छा, तो जब आपने एग्जाम दिया फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ, आपका कैसा फीलिंग रही? बहुत अच्छी फीलिंग। आपको जब एग्जाम दिया उस समय लग रहा था आप यहाँ तक पहुँचेंगी? नहीं, यस मिलक बात। तो तुम शॉक्ड हुए फिर आप जब आपको पता चला, और आपने अपने घर में, अपने स्कूल में फ्रेंड्स को, अपने घर में पेरेंट्स को बताया, तो उनको कैसा फील हुआ? मैं बहुत अच्छी फील हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप यहाँ तक पहुँची हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। रूल्स तो आप जानते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। यहाँ आपको 13 सवालों के जवाब देने हैं, एक एक करके सवाल आएंगे। 500 गिफ्ट हैम्पर से सवाल शुरू होंगे, 11,000 का आखिरी सवाल होगा। आपको बीच में पड़ाव मिलेगा 5वें प्रश्न पर 2500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। उससे ऊपर जाके आप कहीं गलत करती हैं तो 2500 गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगे। उससे पहले के गलत होती हैं तो फिर आप शून्य पर आ जाएंगी। कहीं आपको लगता हो कि जवाब नहीं आता है तो आप उसको क्विट कर सकती हैं। आपके पास 2 लाइफ लाइन है, जिनमें से आप एक लाइफ लाइन पूरे खेल में कहीं भी यूज़ कर सकती हैं। या तो आप अपने पार्टनर के तौर पर किसी को लाई हो तो उनसे डिस्कस कर सकती हैं, या फिर आप प्रश्न को बदल सकती हैं। तो पार्टनर के तौर पर आप लाई हैं किसी को? यस, बहन को। उनका नाम? आंचल। उनका बहुत बहुत स्वागत। तो शिवानी, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो अभी हम खेल को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, नई बात ये है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब? पाउडर को पानी में घोलता कौन है? मैं। दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं। मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट। इसलिए पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम। हे माँ कसम। सरगम बिग शॉट, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर। Naughty, naughty, naughty book.
सुबह सुबह गुदगुदाए कभी नाटी 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 भूख, दोपहर को बेवजह चढ़ाए नाटी 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 भूख, नाटी भूख की ये नटखट को जाने किस घड़ी बज जाए नाटी 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 भूख, नाटी 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 भूख। रिच लाइट बिस्किट्स एंड कुकीज, इसका मजेदार स्वाद रखे आपकी नॉटी भूख का ख्याल। नाटी 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 भूख। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा कालागढ़ रोड धामपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 के मंच पर। स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, रिच लाइट बिस्किट एंड श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। हमारे साथ हॉट सीट पर हैं शिवानी। तो शिवानी, हम आगे बढ़ते हैं, सब क्लियर है? हाँ जी। तो आपका पहला सवाल अभी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से कौन गायन और नृत्य का एक प्रकार है? विच ऑफ दीज इज अ स्टाइल ऑफ सिंगिंग एंड डांस? जब आपके ऑप्शन शुरू हो जाएंगे तो आपका टाइम शुरू हो जाएगा 45 सेकेंड्स। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, ए गजरा, बी गजरा, सी मुजरा या डी बजरा। गजरा, गजरा, मुजरा या बजरा? इसका कंफ्यूजन। अगर आपको लगता है तो लाइफलाइन का यूज आप कर सकते हैं। लाइफलाइन लेंगी? शांत हो जाइए, टिक कीजिए। शिवानी थोड़ा कंफ्यूज हो रही है, कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगी? मतलब या तो आप चेंज कर सकती हैं, चेंज करना है तो बिल्कुल हम अनुमति देंगे, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कोई भी आप एक गैस करें ताकि हमारे दर्शकों को पता चले इसका आंसर। गजरा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन को लॉक करते हैं और इसका सही आंसर हम देखते हैं। सही क्या शिवानी, आपने इसको स्किप कर दिया। इसका सही आंसर सी है, मुजरा। सुना नहीं आपने, होता है मुजरा, डांस भी करते हैं। पहले फिल्मों में बहुत चलता रहता है कि मुजरा होता था, सुना नहीं आपने कभी ऐसा? क्यों, ऐसा क्यों? मुजरा गायन और नृत्य का एक रूप है जो भारत में मुगल काल के दौरान विकसित हुआ था। फिल्में देखने का शौक है, टीवी वगैरह देखती हैं? और कभी फिल्में कभी देखा नहीं है, चलता रहता है, आता है तो काफ़ी फिल्में हैं ऐसी। हाँ, वैसे कुछ देखते नहीं, बस कार्टून वगैरह कार्टून देखते हो? अच्छा चलो कोई नहीं, बस ये तो बहुत बड़ी ये है, सबको पसंद होता है बच्चे को कार्टून तो। पर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। लाइफलाइन आपने यूज़ कर ली है। अभी आपका पहला ही प्रश्न है आपके सामने। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। मानव शरीर के संदर्भ में रक्तचाप क्या होता है? विद रेफरेंस टू द ह्यूमन बॉडी व्हाट इज रक्तचाप? तो ये रहे आपके ऑप्शंस, ए ब्लड टेस्ट, बी ब्लड सर्कुलेशन, सी ब्लड डोनेशन या ब्लड प्रेशर। ब्लड टेस्ट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड डोनेशन या ब्लड प्रेशर? क्या लगता है? ब्लड डोनेशन। श्योर है? लॉक करें? डी ऑप्शन, ब्लड प्रेशर। तो डी ऑप्शन को शिवानी लॉक करने के लिए बोल रही है। तो बड़ा कंफ्यूज लग रही है, सोच रही है क्या बात। श्योर है कि ये होगा इसका आंसर? पता नहीं है। गलत हुआ तो बुरा लगेगा जी। चलो चेक करें। चेक। तो चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही जवाब, ब्लड प्रेशर ही होता है। रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। रक्तचाप है दबाव है जिससे खून हमारी धमनियों में बहता है। जब यह दबाव ज़्यादा हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर होता है और कम हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। सही खान पान, व्यायाम, समय समय पर जांच से रक्तचाप को नियंत्रित रखा जा सकता है। सुना भी होगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर तो बहुत बोलते हैं लेकिन रक्तचाप कम बोलते हैं उसको। ब्लड प्रेशर ही ज़्यादा बोलते हैं इसलिए। चलिए, पहले प्रश्न का सही जवाब हो गया है। 500 रुपये गिफ्ट हैम्पर आप अभी लेकर जाएंगी अगर गलत नहीं हुई तो। लाइफलाइन नहीं बची है, लगता है कहीं जवाब नहीं आता है तो क्विट भी कर सकती हैं। ठीक है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। हिंदी, अच्छा इसलिए आप कह रही हिंदी में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आप। चलिए, और हॉबीज़ क्या है आपकी? हॉबीज गेम खेलना अच्छा लगता है। गेम कैसे, फ़ोन में खेलते हैं या फिर स्पोर्ट्स टाइप कुछ? स्पोर्ट्स टाइप। स्पोर्ट्स, कौन सा स्पोर्ट्स आपको पसंद है? खो। खो पसंद है, तो स्कूल वगैरह में होते हैं उसमें लेते होंगे आप पार्टिसिपेट? हाँ जी, ले लेते हैं। ले लेते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरी फैमिली में 5 भाई बहन हैं और मम्मी पापा है। तो आप जिनको यहाँ पे लेके आई हैं अपनी सिस्टर को, आपसे छोटी हैं बड़ी? बड़ी है। बड़ी है आपसे। तो आपके और बड़ी भाई बहन है या सबसे छोटी हैं आप? मैं 3rd नंबर की हूँ। 3rd नंबर की हैं। चलिए, तो
अच्छा, और जैसे बहन को लाई हैं आप, भाई हैं, मम्मी पापा, उनमें से किसी को क्यों नहीं लेके आए पार्टनर के तौर पर, या दीदी से ज़्यादा अच्छा तालमेल है आपका? नहीं, दीदी सही है पर मम्मी को टाइम नहीं रहती। अच्छा, चलो कोई नहीं, तो आगे बढ़े फिर। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अभी दूसरा प्रश्न। इनमें से किस राज्य के शासक राणा या महाराणा कहलाते थे? द रूलर ऑफ विच ऑफ दीज किंगडम्स वाज रेफर्ड टू एज राणा और महाराणा? तो ये रहे आपके ऑप्शंस। मेवाड़, बी कश्मीर, सी जूनागढ़, डी जयपुर। ए मेवाड़, बी कश्मीर, सी जूनागढ़, डी जयपुर। लगता हो नहीं पता है तो कोई ऑप्शन है आपके पास, क्विक कर सकती हैं, लाइफ लाइन तो खत्म होगी। शून्य पर आ जाएंगी तो फिर 0 पर जाएंगी। पता नहीं। नहीं पता, क्या करना चाहेंगी? टाइम जा रहा है। जी नहीं, लॉक करना है। जयपुर का। शांत हो जाइए। जयपुर लॉक करना चाह रही हैं शिवानी, ऐसा क्यों? आप तो कंफ्यूज थे, फिर आपने लॉक क्यों करवाया? पता नहीं, फिर आप कह रहे शून्य पर आ जाएंगी। तो वही, आप अगर गलत हो जाएगा तो फिर आप 0 पर आ जाएंगी, सही हो जाएगा तो 500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगी। तो क्या लगता है, सही होगा या गलत? पता नहीं हमको। पता नहीं। अच्छा, अगर आप 0 पर आ जाती हैं, अभी खाली आ जाती हैं, तो कैसा लगेगा? बुरा। बुरा लगेगा। चेक करें सही आंसर क्या है। देख। तो चलिए कंप्यूटर जी चेक करते हैं एक बार इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर इसका मेवाड़ है। मेवाड़ के शासक शुरुआत में रावल कहलाते थे। 14वीं सदी में सिसोदिया वंश के हमीर सिंह के बाद से राणा और फिर महाराणा की उपाधि का प्रयोग होने लगा, जिसे महाराणा प्रताप और बाद के शासकों ने अपनाया। तो गलत हो गया, थोड़ा बुरा लग रहा है अब। कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुंचे वो बहुत अच्छी बात है ना। यही बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ तक पहुंची। 2 प्रश्नों के सही जवाब आपने फिर भी दिए हैं। एक प्रश्न का 500 रुपये गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाती, पर कोई नहीं, अभी आप शून्य पर आ गई हैं। लेकिन खाली हाथ फिर भी नहीं जाएंगे आप यहाँ से। गिफ्ट हैम्पर श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से और एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आप लेकर जाएंगी। मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु विश्वास जी और मैम रेखा रानी जी और नीरज सिसोदिया जी। तीनों यहाँ पर आएँ और शिवानी को सम्मानित करें। ये एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से एक गिफ्ट हैम्पर। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ यहाँ से खेल कर गई हैं शिवानी। अब हम बुलाते हैं हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट को, जो है पीयूष सिसोदिया। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं पीयूष। पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बहुत बाद? अच्छा लग रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगी, आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से स्कूल से हैं? मैं फिलहाल तो 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मैं दी स्कॉलर्स वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभी पढ़ रहा हूँ और मैं दुर्गा बिहार कॉलोनी में आता हूँ। फिलहाल आप 10th में पढ़ रहे हैं। वैसे कौन सी क्लास में? 10th में ही हैं आप। आपने बड़ा सोच के बोला, फिलहाल मैं 10th में पढ़ रहा हूँ। 10th में ही है आप। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत अगेन आपका। धन्यवाद। तो रूल्स तो आपको पता है? है ना, थोड़ा सा बता देते हैं फॉर्मेट के हिसाब से। 13 सवालों के जवाब देने हैं। 500 गिफ्ट हैम्पर से शुरू होंगे, 11,000 के गिफ्ट हैम्पर पर खत्म होंगे। बीच में आपको पड़ाव मिलेगा। जो 5वें प्रश्न पर होगा 2500 रुपये गिफ्ट हैम्पर के लिए, उससे पहले कहीं गलत होते हैं तो 0 पर आ जाएंगे। उससे ऊपर जाके कहीं गलत होते हैं तो 2500 गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे। कहीं आपको लगता है कि गेम आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें आप एक लाइफ लाइन का यूज़ पूरे खेल में कहीं भी कर सकते हैं। या तो आप अपने पार्टनर से पूछ के बता सकते हैं डिस्कस करके, या फिर आप प्रश्न को बदल सकते हैं। कहीं लगता है कि जवाब नहीं आ रहा आपको, तो आप कोई सी भी लाइफ लाइन पूरे खेल में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाए हैं आप किसी को पार्टनर के तौर पर? हाँ जी, मैं अपनी मम्मी को लाया हूँ। मम्मी, उनका नाम? बबीता रानी। बबीता रानी, उनका बहुत बहुत स्वागत। तो पीयूष, सब क्लियर है? यस। थोड़ा सा और आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी फैमिली के बारे में। मैं, जैसा आपको मैंने बताया कि मैं दुर्गा बिहार कॉलोनी में आता हूँ, और मेरे फैमिली में बस मेरे दादा दादी, मेरे पापा और मेरी मम्मी है। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ और मेरा कोई भी सिबलिंग नहीं है। तो कैसे रहता है, अकेले हो तो घर में टाइम कैसे करता है? टाइम नहीं मिलता बिल्कुल पढ़ाई के बीच में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, टाइम तो मिल ही जाता है। बस ये है कि निकालना पड़ता है ना अपने हिसाब से। हाँ, वो तो है, इतने बिजी हो गए अभी आप पढ़ाई में। चलो कोई नहीं, तो आगे बढ़े। हाँ जी, शुरू करें फिर क्या? यस। तो शुरू करते हैं। आपका पूरा ध्यान अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यह आपका पहला सवाल। इनमें से क्या ठंडाई शब्द का सही मतलब है? विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब ठंडाई? समझ गए? आगे बढ़े, 45 सेकंड्स मिलेंगे।
ये रहे आपके ऑप्शंस। ए कूल वेदर, बी कूल माइंड, सी कूल बॉडी, डी कूल ड्रिंक। ठंडा मौसम, ठंडा दिमाग, ठंडा बदन या ठंडा पेट। मैं डी ऑप्शन के साथ जाना चाहता हूँ। डी ऑप्शन, बिल्कुल। तो डी ऑप्शन को लॉक किया जाए और देखते हैं सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब पीयूष। पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने एकदम से। ठंडाई कभी पी है? ठंडाई हाँ जी। पी है इसलिए एकदम से आपने जवाब दे दिया इसका। चलो, ठंडाई का मतलब ही ठंडा पहुंचाने वाला या शीतल पेय है जो शरीर को गर्मी से राहत देता है। और यह एक खास तरह का पेय है जिसे बादाम, सौंफ, तरबूज के बीज, गुलाब की पंखुड़ियाँ, काली मिर्च, खसखस, इलायची, केसर, दूध या फिर और चीनी डालकर उसको बनाया जाता है। कैसा टेस्ट लगता है? अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है। चलो, तो आपके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी तो वैसे कोई ऐसे एज सच कोई हॉबी तो नहीं है, पर मैं ज़्यादातर कुछ मुझे वैसे पसंद भी नहीं है करना कुछ काम। बस क्या करता हूँ फ्री टाइम पे, बस फ़ोन चला लेता हूँ या फिर खेलने चला जाता हूँ। क्या खेलना पसंद करते हैं? मैं ज़्यादातर क्रिकेट। तो क्या क्रिकेट में क्या स्पेसिफिक बॉलिंग करनी है? मैं बैटिंग करते हो। फेवरेट प्लेयर? मेरा विराट कोहली। विराट हाँ कोहली। जी। चलो, अच्छा है। तो आगे बढ़े फिर। हाँ जी। अभी पहले सवाल का सही जवाब हो गया है, लाइफलाइन भी अभी आपके पास जीवित है। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। महाभारत में कुंती के बेटे कर्ण को किसने अंग का राजा घोषित किया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, हु क्राउन्ड कर्ण कुंती सन द किंग ऑफ अंग? समझ गए? हाँ जी। आगे बढ़े। यस। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए धृतराष्ट्र, बी पांडु, सी युधिष्ठिर, डी दुर्योधन। धृतराष्ट्र, पांडु, युधिष्ठिर या दुर्योधन? मैं डी ऑप्शन के साथ जाना चाहता हूँ। श्योर है? हाँ जी। एक बार डी ऑप्शन को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। एकदम से पीयूष ने जवाब दिया। देखते हैं महाभारत, इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ जी, बहुत पहले देखा था जब लॉकडाउन हुआ था, तब बहुत देखा था। तब तो इसी से टाइम कटाया रामायण महाभारत देख के। तो चेक करें? हाँ जी। बिल्कुल। तो एक बार चेक करते हैं क्या इसका सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर। मुबारक हो पीयूष, बिल्कुल सही जवाब हो गया। महाभारत में कुंती के पूर्ण पुत्र कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा घोषित किया था। दुर्योधन ने कर्ण की वीरता को पहचानते हुए उसे अंग देश का राजा बनाया, जिससे कर्ण को राजसी दर्जा प्राप्त हुआ। वह अर्जुन के बराबर युद्ध करने का अधिकार पा सका। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी, आप महाभारत देखिए तो कौन सा फेवरेट कैरेक्टर? मेरा अर्जुन लगता है। अर्जुन। वो तो मेन हीरो है महाभारत में। चलो, तो आगे बढ़े। 2 प्रश्नों के सही जवाब हो गए हैं। अभी लाइफलाइन भी आपके पास है। अभी 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगे अगर गलत नहीं हुए तो। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। इनमें से किस बिजनेस ग्रुप के लोगों में उगता हुआ सूरज दिखता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए रिलायंस एडीएजी, बी वेदांता, सी आदित्य बिरला या डी यूनिलीवर? मैं सी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा, आदित्य बिरला। सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। अभी हम थोड़ा सा पहले पीयूष से बात करेंगे। एकदम से आपने जवाब दिया। नहीं, मुझे बहुत पहले का पता हुआ है ना। अच्छा। हाँ, सही है ये आंसर आपका? हाँ शायद। चलो, अभी हम इसको चेक करेंगे, लेकिन पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है? तो अभी हम इसका पीयूष का आंसर इसको हम चेक करेंगे। उससे पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। naughty 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 book सुबह सुबह गुदगुदाए कभी naughty 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 book दोपहर को बेवजह चढ़ाए naughty 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 book की ये नटखट को जाने किस घड़ी बज जाए naughty 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 book naughty 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 book रिच लाइट बिस्किट्स एंड कुकीज, इसका मजेदार स्वाद रखे आपकी नॉटी भूख का ख्याल। naughty 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 book संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा कालागढ़ रोड धामपुर। वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, नई बात ये है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब? पाउडर को पानी में घोलता कौन है? मैं। दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं। मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट। इसलिए पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम। हे माँ कसम। सरगम बिग शॉट, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 के मंच पर। स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, रिचलाइट बिस्किट एंड श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। ब्रेक पर जाने से पहले हमने पीयूष से एक यहाँ पे सवाल किया था कि किस बिजनेस ग्रुप के लोगों में उगता हुआ सूरज दिखता है, और पीयूष ने इसका तुरंत से जवाब भी दिया था, आदित्य बिरला। अभी हमने इस पर संदेह बनाया हुआ था, अभी हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं कंप्यूटर जी, सही आंसर क्या है इसका। बिल्कुल सही जवाब पीयूष, एकदम से पीयूष जवाब दे रहे हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के लोगों में सूरज का प्रतीक सन दिखता है, जो आशा, अनंत मूल्य और असीमित आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत जल्दी आपने जवाब दिया, 3 प्रश्नों के सही जवाब हो गए हैं। 1500 रुपये गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे अगर गलत नहीं है तो। लाइफ टाइम भी अभी आपके पास जेब में। आगे बढ़े, कैसा लग रहा है यहाँ तक? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अगर अभी चलो हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो, अगर अभी आप शून्य पर आते हैं तो कैसा लगता है, फिर कैसा लगेगा? तो तब भी वैसे कोई दुख तो होने का नहीं है, क्योंकि फिर भी मैं कितने यहाँ तक आप पहुँचे, आया हूँ, तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा लगेगा, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी आप कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी आपके सामने आएगा चौथा प्रश्न। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न। बॉलीवुड फिल्म 12th फेल के निर्देशक कौन है? हु इज द डायरेक्टर ऑफ द बॉलीवुड फिल्म 12th फेल? शौक है मूवीज का? हाँ जी। देखिए, हाँ। आगे बढ़े। यस। ये रहे आपके ऑप्शन। ए राजकुमार हिरानी, बी विदु विनोद चोपड़ा, सी सिद्धार्थ आनंद, डी रोहित शेट्टी। क्या लगता है? मैं बी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है बी ऑप्शन ही है इसका आंसर। लॉक करें? हाँ जी। बी विदु विनोद चोपड़ा को पीयूष लॉक करने के लिए बोल रहे हैं। लॉक किया जाए उसको। देखिए कैसी फिल्म लगी आपको ये? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इंस्पायर मूवी है काफी। चेक करें? हाँ जी। तो कंप्यूटर जी एक बार दिखा दीजिए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात पीयूष, एक के बाद एक सही जवाब हो रहे हैं बिल्कुल आपके। हाँ जी। बिल्कुल सही जवाब, 4 प्रश्नों के सही जवाब हो गए हैं। 2000 रुपए गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे, कहीं गलत नहीं हुए तो। थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं। बॉलीवुड फिल्म 12th फेल के निर्देशक विदु विनोद चोपड़ा हैं, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा, निर्मित भी किया है। यह फिल्म IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है। तो अभी आएगा हमारा 5वां सवाल, जो कि हमारे इस खेल का पड़ाव है। अगर आप यहाँ पहुँचते हैं, अगर आपको लगता है कहीं संदेह होता है, तो या तो लाइफलाइन लेना, क्योंकि अगर यहाँ गलत हो गया तो फिर शून्य पर आ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी। तो ये रहा आपका हमारा पहला पड़ाव वाला प्रश्न। आपका 5वां प्रश्न। कौन से ओलंपिक पदक विजेता गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी के संस्थापक हैं? विच ओलंपिक मेडलिस्ट इज द फाउंडर ऑफ द गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकेडमी? समझ गए? हाँ जी। आगे बढ़े। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए मैरी कॉम, बी PV सिंधु, सी लिएंडर पेस, डी गगन नारंग। मैरी कॉम, PV सिंधु ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। श्योर? हाँ जी। लॉक किया जाए? हाँ जी। लॉक कीजिए कंप्यूटर जी, डी। और श्योर कैसे हैं पीयूष, कैसे बताया इसका आंसर? ये जहाँ तक है मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है, पर कंफर्म नहीं है मुझे। फिर भी चलो लक को ट्राई करके कोई नहीं, तो देखते हैं एक बार सही जवाब क्या है इसका। बिल्कुल सही जवाब पीयूष। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, पहले पड़ाव तक आप पहुंच गए हैं। पीयूष हमारे इस खेल के अभी तक के पहले ऐसे विजेता हैं जो पहला पड़ाव तक वो पहुंचे हैं, और बहुत ही खूबसूरती के साथ वो इस खेल को खेलते आ रहे हैं। पीयूष एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए। कैसा लग रहा है यहाँ तक? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। गन्स एंड ग्लोरी शूटिंग अकादमी की स्थापना ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग ने की। गगन नारंग 4 बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले चुके हैं और कई वर्ल्ड कप खिताब भी जीत चुके हैं। 5 प्रश्न हो गए हैं, हमारा पड़ाव पार हो गया है। ठीक है, अगर अभी जो आपके पास 6ठा प्रश्न आएगा, आपको लगता है इसको खेलिएगा, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं होगा। अगर नहीं लगता है, श्योर नहीं हो, तो लाइफलाइन का भी यूज अभी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी। 6ठा प्रश्न आएगा अभी आपके सामने। तो ये रहा 6ठा प्रश्न। गांधारी की क्रोधपूर्ण दृष्टि के कारण किसके नाखूनों की चमक चली गई और वो काले और नीले हो गए थे? Whose nails lost their glow and became black and blue after Gandhari's angry glance fell on them? हाँ जी। समझ गए? हाँ जी। आगे बढ़े। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए भीष्म, बी अर्जुन, सी युधिष्ठिर, डी कर्ण। भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर, कर्ण।
मैं क्वेश्चन चेंज करना चाहूँगा। लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? हाँ जी। तो बिल्कुल शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तो आपने बताया क्वेश्चन चेंज, मम्मी को नहीं बुलाना चाहेंगे? नहीं। रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी इस समय पे आके। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए कोई एक बार गैस करके बताइए। मैं सी ऑप्शन। सी युधिष्ठिर? हाँ जी। तो बिल्कुल देखते हैं इसका सही आंसर क्या है कंप्यूटर जी। सी इसका आंसर बिल्कुल सही था। क्या बात है, आप तो वाकई सारे आंसर बिल्कुल सही सही देते जा रहे हैं। लक है। लक है। बिल्कुल सही जवाब था ये, पर कोई नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर गांधारी से बात करने के लिए गए थे, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। गांधारी की दृष्टि युधिष्ठिर के पैरों के नाखून पर पड़ गई, वे तुरंत काले हो गए थे, क्योंकि वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रहती थी ना, आपने तो देखा ही है। कोई नहीं, आपने प्रश्न को चेंज किया है। अभी आपके सामने छठा ही प्रश्न आएगा। तो ये जो हमारा प्रश्न होगा ये 3,500 रुपये के गिफ्ट हैम्पर के लिए होगा। लगता खेलेगा जरूर, इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका छठा प्रश्न। थॉमस जेफरसन किस देश के तीसरे राष्ट्रपति थे? इन इंग्लिश, थॉमस जेफरसन वाज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ए USA, बी UK, सी साउथ अफ्रीका, डी कनाडा। USA, UK, साउथ अफ्रीका, कनाडा। मैं बी ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा, कनाडा। बिल्कुल, अगर डी कनाडा है, अब बी के साथ जाएंगे, UK लॉक करें? पता है या सिर्फ थोड़ा गैस है? गैस ही है। गैस है, पता नहीं। कोई नहीं, इस पे तो कोई लीस्ट रिस्क है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन को लॉक करते हैं। और सही इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। सही आंसर इसका ए है, USA। पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने खेला है। एक बार पीयूष के लिए जोरदार तालियां। आप यहाँ से निश्चित तौर पर 5 प्रश्नों के सही जवाब देकर 2500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। थॉमस जेफरसन 1801 से 1809 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। तीसरे वे अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के मुख्य लेखक थे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए थे। कैसा पीयूष, बताइए कैसा? अच्छा ही लग रहा है। अब वैसे कोई गिल्ट तो फील हो नहीं रहा है, पर इस बात से अच्छा लगा कि पार्टिसिपेट किया हमने, यहाँ तक पहुँचे। नहीं, पार्टिसिपेट भी किया और पहला पड़ाव भी आपने पार किया, और पहले ऐसे कंटेस्टेंट बन गए जो पड़ाव पार कर चुके हैं यहाँ से को। और साथ में आप गिफ्ट हैम्पर तो लेकर जाएंगे 2500 रुपये का। आपके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा, श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर होगा। आइए, मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ मौजूद हैं अतिथि के रूप में MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हिमांशु विश्वास जी। सर यहाँ पर आए। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैम रेखा रानी जी और टीचर नीरज सिसोदिया जी, वो भी यहाँ पर आए। साथ ही पीयूष की मदर भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर आए। ये पीयूष के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट 2500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर और श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर। मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ मौजूद हैं MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हिमांशु विश्वास जी। सर यहाँ पर आए और जैसा कि उन्होंने पूरा एपिसोड देखा है तो वो इसके बारे में अपने विचार हमें बताएं। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। मास्टरमाइंड का सीजन 2 हमारे धामपुर पूरे ज़िले में टेलीकास्ट होने वाला है, उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत मेहनत से ये एपिसोड तैयार किया है, ये कार्यक्रम आप तैयार कर रहे हैं। पहला सीज़न बहुत अच्छा रहा आपका और दूसरा सीज़न भी आपका अच्छा जाएगा। और जिस तरह से ये बच्चे ने आज खेला, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। कि बच्चे के अंदर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के अंदर सामने बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। माइक में बोलने का कॉन्फिडेंस उन्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। बाकी बच्चे यहाँ तक पहुँचे, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई, पर उनमें थोड़ी कॉन्फिडेंस की उनमें कमी थी। वो सवाल को या सामने बैठते हुए वो माइक में डर रहे थे। आज के बच्चों में क्या है, आजकल बच्चों में सबसे बड़ी क्या है, एक मंच पे आना बहुत बड़ी बात होती है। शुरू से ही अगर बच्चा मंच पे जाए तो उसके लिए ये लाभदायक होता है कि वो किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी पार्टिसिपेट में कर सकता है बहुत अच्छे से। और एक बार मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचने के लिए। सीजन 2 मैं आशा करता हूँ आगे इसी तरह से आगे भी इसी के सीजन आते रहें और इसी मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद जो है इनके साथ रहेगा। MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमेशा बंधन समाचार के साथ है। आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा जी को। सर यहाँ पर आएं और सर को सम्मानित करें। साथ ही मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ मौजूद हैं कन्या इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैम रेखा रानी जी, वो भी यहाँ पर आए और हमारे इस एपिसोड के बारे में कुछ शब्द कहें।
बंधन समाचार के एडिटर सुमित शर्मा जी, मैम ऋचा वर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आप दोनों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि आपने हमें आने का मौका दिया। निश्चित ही ये जो मंच है ये बच्चों को उन्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। यहाँ हॉट सीट पर बैठ कर के आंसर देना, इससे ज़रूर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि ये सीज़न 2 आपका चल रहा है, आगे भी आपके बहुत सारे सीजन्स चलें और आप हमारे बच्चों को इसी तरह से उनका मनोबल बढ़ाते रहें। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा जी को। सर यहाँ पर आएँ और मैम को सम्मानित करें। साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी हमारे साथ मौजूद हैं कन्या कॉलेज की टीचर मैम नीरज सिसोदिया जी, वो भी यहाँ पर आएँ। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कन्या कॉलेज से जुड़े हुए क्लरिकल स्टाफ सुमित शर्मा जी और सचिन कुमार जी, मैं चाहूँगी सर भी यहाँ पर आए। साथ ही हम धन्यवाद करते हैं कन्या कॉलेज की प्रिंसिपल मैम रेखा रानी जी का और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। और आज जैसे कि उनकी स्कूल की यहाँ पर एक छात्रा खेलने भी आई थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सर। तो ये था हमारा कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 का एपिसोड। जैसा कि आपने देखा बहुत अच्छा यहाँ से पार्टिसिपेंट्स खेल कर गए हैं और हमारे आज के पहले पार्टिसिपेंट जो हमारे पहले पड़ाव को पार करके गए हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं, जल्दी आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में कुछ और नए पार्टिसिपेंट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार। बंधन समाचार, जिस पर आप करें भरोसा।